बहुत बहुत स्वागत आप सब लोगों का जीवन उत्साह न्यूज पर। कांग्रेस पार्टी बड़सर द्वारा आज केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई, जिसमें पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों को वापस लेने के लिए आवाज उठाई गई। विधायक इंद्रदत्त लखनपाल के साथ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और साथ में यह भी कहा कि इस सरकार ने महंगाई का बोझ देश पर डालकर लोगों के साथ अन्याय किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, लोगों ने नारेबाजी की है। आइए विधायक इंद्रदत्त लखनपाल जी से जानते हैं क्या कहा उन्होंने। उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं हमारे कुलदीप सिंह राठौर जी, उनके आदेश के अनुसार और राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और जो हमारी प्रभारी हैं रजनी पाटिल जी, उनके निर्देश के अनुसार पूरे देश में जो महंगाई के लिए एक जद्दोजहद चली है आज पूरे देश में, वहीं हमारे प्रदेश में भी आज इस संदर्भ को लेके हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केवल सिंह धीमान, PCC के सदस्य रजिंदर जार जी और तमाम हमारे महिला कांग्रेस सेवा दल की अध्यक्षा, महिला कांग्रेस, हमारे बड़सर विधानसभा क्षेत्र के युवा कांग्रेस और हमारे एक्स सर्विसमैन सेल के अध्यक्ष, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष, जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, आज सब ने मोदी जी को चिताया है कि जिस चीज़ को लेके आप सत्ता में आए थे 2014 में और आपने बड़े बड़े वादे किए थे इस देश के सामने, देश के युवाओं के सामने, कि 100 दिन में मैं महंगाई ख़त्म कर दूंगा, डीजल पेट्रोल के रेट कम कर दूंगा और काला धन विदेश से लाकर हर घर को 15-15 लाख रुपए दूंगा। लेकिन आज बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो 5 ट्रिलियन की बात करते थे, आज 5 किलो अनाज के ऊपर और 1 किलो चना और 1 किलो आलू के ऊपर जो है देश की जनता को लेकर आए हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जहां एक और पूरे देश में और पूरे विश्व में कोविड-19 महामारी फैली हुई है, लेकिन हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है और उनकी जो पार्टी है वो भ्रष्टाचार करने में तुली हुई है। जैसे कि वर्चुअल मीटिंग की इन्होंने बिहार में और पश्चिम बंगाल में, जिसमें लगभग 200 करोड़ के आसपास खर्चा हुआ, और साथ में ही अन्य इस प्रकार की जो हमारे प्रदेश में जो जयराम सरकार काबिज है वो भी भ्रष्टाचार से विमुक्त नहीं है। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि कोविड महामारी के चलते जो सुविधाएं आम जन को मिलनी चाहिए थी PP किट के माध्यम से, सैनिटाइज़र के माध्यम से, वो घटिया स्तर की जो है महंगे रेट पर ली गई और उसमें एक हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो उनके अध्यक्ष थे, उनको इस्तीफा देना पड़ा। उनको इस्तीफा देकर मोहरा बनाया गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा। और मुख्यमंत्री महोदय जयराम ठाकुर जी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और स्वास्थ्य विभाग उनके पास है, स्वास्थ्य विभाग उनके पास होने के बावजूद उन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी बार बार इस बात को उठा रही है कि वो अपने पद से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें और जनता को सच्चाई बताएं, लेकिन जब तक वो मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रहेंगे तब तक इस घोटाले की जांच सही तरीके से नहीं हो पाएगी। कांग्रेस पार्टी का ये विचार है कि इस PP घोटाले और सैनिटाइज़र घोटाले और अन्य जो स्वास्थ्य विभाग में घोटाले हुए हैं उसके ऊपर एक न्यायिक अधिकारी बिठाया जाए या चीफ जस्टिस से, माननीय चीफ जस्टिस से इसका जो है अवलोकन करवाया जाए, इसकी जांच करवाई जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आए। आज जनता, खासकर जो हमारे बेरोजगार नवयुवक हैं, जो बेरोजगार हुए हैं अभी हाल ही में कोरोना महामारी के चलते, उसके लिए सरकार की कोई ठोस नीति नहीं है। आज सरकार को चाहिए था कि वो एक बेरोजगारी भत्ता जारी करती, जो माननीय राहुल गांधी जी ने एक न्याय योजना पूरे देश के युवाओं के लिए जो चलाई थी, उसको चलाया जाए। हर खाते में, युवाओं के खाते में, और जो गरीब लोग हैं, दिहाड़ीदार और मजदूर लोग हैं, उनके खातों में हर माह 10,000 रुपये डाले जाएं। 1 साल तक, जब तक ये कोरोना महामारी चली हुई है। आज हमारे पर्यटन विभाग पूरी तरह से ठप हो गया है। आज हमारे जो मध्यम दुकानदार हैं, मध्यम वर्गीय जो दुकानदार हैं, उनके कारोबार ठप हो गए हैं। उनको GST की मार पड़ रही है, उनको लोन की मार पड़ रही है। मेरा सरकार से आग्रह है, केंद्र और प्रदेश की सरकार से, कि इन युवाओं को, इन बागबानों को 1 साल तक जो है मुफ्त में उनका लोन को जो माफ़ किया जाए
और इन्हें एक आर्थिक भत्ता, आर्थिक पैकेज इनको दिया जाए ताकि ये अपने कार्यक्रमों को, अपने कारोबार को ठीक ढंग से चला सकें। ये आज युवाओं की मांग है जो कांग्रेस पार्टी सरकार के समक्ष रखती है। लेकिन जहां तक हमारा मानना है, यदि विपक्ष के लोग आवाज़ उठाते हैं तो उन्हें देशद्रोही का संज्ञा दी जाती है। आज ये बहुत विचित्र व्यवस्था देश के अंदर हो गई है कि केवल मात्र एक व्यक्ति जो बोलेगा वही होगा और वही पूरे देश में लागू हो रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी मुख्यमंत्री अपने विवेक से फैसला लेने के लिए अधिकृत नहीं है। जो मोदी और शाह बोलेंगे वही होगा। आज हमारी आंतरिक जो सुरक्षा है वो खतरे में पड़ गई है। जो चाइना ने लद्दाख बॉर्डर के ऊपर जो एक दुष्कृत्य हमारे नौजवान साथियों के ऊपर किया, हमारे देश के नौजवान साथी शहीद हुए, उसके बारे में सरकार आज कुछ नहीं बोल रही है। मात्र 50 या 52 ऐप बंद कर दिए दिखाने के लिए, जिनका कोई लाभ उन वीर सैनिकों को नहीं हुआ है, उनके परिवारों को नहीं हुआ है। हमारी मांग है कि वो इस सच्चाई को सामने लाएं, देश के सामने जाएं। जब पाकिस्तान से लड़ाई करने की बात थी तो कहते थे हम घर में घुस के मारेंगे, और आज जब चाइना से युद्ध करने की बात है तो उनसे समझौते और संधियां की जा रही हैं। ये एक अन्यायपूर्ण कदम है सरकार का। पूरी तरह से सरकार फेल हुई है। आज छोटा सा देश भूटान, छोटा सा द्वीप मालद्वीप, जो हमारे देश को आंखें दिखा रहा है, श्रीलंका हमें आंख दिखा रहा है, आज ये सरकार कहाँ सोई हुई है? केवल मात्र थाली और दिए जलाने से सरकार नहीं चलेगी, लोगों का भला नहीं होगा। आज कोरोना का जो इन्होंने लॉकडाउन लगाया था वो बिल्कुल गलत लगाया। आज जब पहले इन्होंने एक बंदर की पूंछ में आग लगाई और एक कमरे में बंद कर दिया सबको, और उसके बाद जब वो आग फैल गई तो सबको बाहर निकाल दिया। आज ये जो कोरोना पॉजिटिव जो पूरे देश के अंदर फैल रहे हैं, इसके सही सही में अगर जिम्मेवार हैं तो वो नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, होम मिनिस्टर है। ये सारा जो है ये आकलन सामने आया है, लेकिन सरकार मानने को राजी नहीं है। सरकार ने कहा कि हमारे अब सरकार कुछ नहीं कर सकती है, जनता अपने आप करे, 2 गज की दूरी रखे, और पता नहीं तरह तरह की बातें उन्होंने जनता को दे दी। और जनता से वो चलेगी मुख्यमंत्रियों के पास, और मुख्यमंत्रियों ने अधिकारियों के सिर थोप दी कि अधिकारी जो करेंगे वही होगा। आज लोग परेशान हैं। एक बीमार व्यक्ति ने कहीं दिल्ली जाना है या दिल्ली से आना है, उसके कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ये सरकार को नजर नहीं आ रहा है। हमारे प्रदेश सरकार में कोई क्वारंटीन सेंटर सरकार ने नहीं बनाए। क्यों नहीं बनाए? क्यों? रखरखाव के लिए जो इतना पैसा इकट्ठा हुआ, करोड़ों रुपया लोगों ने दान में दिया, करोड़ों रुपया हमारे से भी लिया गया, उस पैसे का आखिर में वो श्वेत पत्र तो जारी करें, वो बताएं कि हमने ये हिमाचल प्रदेश के अंदर फला जगह जो है कोविड हॉस्पिटलों का निर्माण किया। वो कुछ बताने को तैयार नहीं है, क्योंकि इन्होंने किया कुछ नहीं है। इसलिए हम मांग करते हैं, इस सरकार को एक दिन भी सरकार में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। दोबारा से देश के अंदर चुनाव होने चाहिए, प्रदेश के अंदर भी दोबारा से चुनाव होने चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी की मांग है। धन्यवाद। जय हिंद।